वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय है और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये वीडियो लाया हूँ। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्ड्स पक्षी से रिलेटेड है। फैक्ट ये है कि जब बर्ड्स किसी लाइव इलेक्ट्रिक वायर पर बैठती हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है और किस केस में उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और इस फैक्ट को समझने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स को समझने होंगे, उनके बिहेवियर को समझने होंगे, जैसे कि करंट, वोल्टेज डिफरेंस, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। और तब आप ये समझ पाएंगे कि करंट कब फ्लो करता है और कब नहीं करता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वोल्ट जो कि वोल्टेज को शो कर रहा है, एम्पियर जो कि करंट शो कर रहा है और ओम जो कि रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, तीनों की रेस्पेक्टिवली काम कुछ ऐसा होता है कि वोल्टेज करंट को फ्लो कराता है। मतलब जितना हाई वोल्टेज करंट उतनी ही तेज़ी से फ्लो होने वाला है। और रेजिस्टेंस जो कि पिक्चर में साफ दिख रहा है, करंट को रोकने का काम कर रहा है, करंट के फ्लो में रुकावट ला रहा है। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का मतलब तो समझ आ गया होगा। अब आपको ये समझना होगा कि करंट किस कंडीशन में फ्लो करता है। करंट को फ्लो करने के लिए पाथ जो होना चाहिए वो एक कंडक्टर होना चाहिए, मतलब एक लो रेजिस्टेंस पाथ होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ही अच्छी तरह से करंट फ्लो करेगा। दूसरी कंडीशन, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है, मतलब सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर वायर है जिसके एक पॉइंट की वोल्टेज 5 वोल्ट है और दूसरे पॉइंट पर 3 वोल्ट है। तो यहाँ 2 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है और यहाँ करेंट 5 वोल्ट से 3 वोल्ट की ओर फ्लो करेगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि करंट को फ्लो करने के लिए वोल्टेज नहीं, वोल्टेज डिफरेंस मायने रखता है। और तीसरी शर्त यह है कि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करती है, जैसे कि एक सर्किट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ सर्किट क्लोज्ड है तो यहाँ करंट फ्लो होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर सर्किट को ओपन कर दिया जाए तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। अब हम इन इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को इंसानों पर अप्लाई करके देखते हैं कि जब कोई इंसान किसी लाइन वायर को टच करता है तो उसे कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर होता है, तो जब कोई इंसान लाइन वायर को टच करता है तो उस टच पॉइंट का वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है और इंसान का पैर जो कि ग्राउंड को टच करता है अप्रॉक्स 0 वोल्ट पर होता है। तो यहाँ एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है और करंट हाथ के थ्रू पैरों से होकर ग्राउंड में चला जाता है, जो कि यहाँ एक क्लोज सर्किट बनाता है और इंसान को एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिक शॉक लगती है। अब एक और सिचुएशन देख लेते हैं। जब इंसान लाइन वायर पर लटका हो और ग्राउंड को टच ना कर रहा हो तो इस सिचुएशन को देखकर ये लगेगा कि सर्किट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इंसान और ग्राउंड के बीच एक गैप है और कोई वोल्टेज डिफरेंस तो क्रिएट हो ही नहीं रहा ड्यू टू टचिंग सेम वोल्टेज वायर। यस, साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सच है, बट कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो करंट फ्लो होने की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे हाई वोल्टेज के अराउंड एयर आयोनाइज्ड होकर करंट कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है, या प्रॉपर इंसुलेटिंग मीडियम ना मिलने से करंट फ्लो होने के चांसेस बन जाता है। और ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो मैटर कर जाते हैं। और कितनी एम्पियर की करंट ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब मेन पॉइंट पर आएँ जिस पर ये वीडियो है कि बर्ड्स को शॉक
क्यों नहीं लगता, तो इसका रीज़न ये है कि बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो हाईली इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव होती है। इवन इनका पैर और चोंच दोनों इंसुलेटर का काम करता है और इस केस में इनके अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाती। और एक रीज़न ये भी है कि वाइल सिटिंग ऑन वायर ये ग्राउंड को टच नहीं कर पाते हैं। बट कुछ रेयर केसेस हैं जैसे कि बर्ड्स जब अपनी पंख फैलाते हैं तो चांसेस है कि एट द सेम टाइम इनके दोनों पंख किसी 2 लाइन वायर या 1 लाइन और इलेक्ट्रिक पोल को टच कर जाए और इस केस में उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। बाय।